आज हम तलाक योग और प्रेम विवाह योग पर चर्चा करेंगे। यह कुंडली राजेश खन्ना जी की है, जो सुपरस्टार रह चुके हैं फिल्म इंडस्ट्री में। इन्होंने डिम्पल कपाड़िया जी से शादी की थी। इन्होंने प्रेम विवाह किया था और प्रेम विवाह के बाद लगभग 10-15 साल तक इनका वैवाहिक जीवन बहुत खुशहाल रहा और आनंदित रहा। जिस समय राजेश खन्ना सुपरस्टार थे 1972-75 के आसपास, उस समय इन्होंने प्रेम विवाह किया था, परंतु वह प्रेम विवाह धीरे धीरे कलेश और लड़ाई झगड़े की ओर चला गया और फिर धीरे धीरे वैवाहिक जीवन कलेशपूर्ण हो गया और बाद में स्थिति तलाक तक पहुंच गई और बाद में इनका तलाक हो गया। राजेश खन्ना सुपरस्टार थे और इन्होंने फिल्म जगत में उच्च कोटि का पद मान प्रतिष्ठा को प्राप्त किया और धन दौलत ऐश्वर्यता को प्राप्त किया, परंतु इनका वैवाहिक जीवन कष्टपूर्ण रहा। आइए देखते हैं इनकी कुंडली। इनकी कुंडली के अंदर लगन भाव में गुरु महाराज विराजमान हैं। इनकी कुंडली के सप्तम भाव में सूर्य बुध शुक्र विराजमान हैं। पहले प्रेम विवाह के योग को देखते हैं। जब कुंडली के अंदर पंचम भाव और सप्तम भाव का किसी प्रकार से संबंध बनता है तो व्यक्ति प्रेम विवाह करता है। इनकी कुंडली के अंदर पंचम भाव के स्वामी हैं शुक्र और सप्तम भाव के स्वामी हैं गुरु। गुरु और शुक्र दोनों आमने सामने के घरों में बैठे हुए हैं और दृष्टि संबंध बना रहे हैं, एक दूसरे पर दृष्टि डाल करके। इस वजह से इनका प्रेम विवाह हुआ और पंचम भाव पर गुरु की दृष्टि है और सप्तम भाव पर भी गुरु की दृष्टि है। गुरु की दृष्टि होने के कारण प्रारंभ में इनका वैवाहिक जीवन बहुत सुखद और सफल रहा। जब हम वैवाहिक सुख को देखते हैं तो 3 ग्रहों को देखते हैं, चंद्र गुरु और शुक्र। इनकी कुंडली में गुरु लगन भाव में अति शुभ होकर के बैठे हुए हैं, क्योंकि लगन भाव में गुरु दिग्बली होते हैं और अति शुभ फल प्रदान करते हैं। यहाँ से ये पंचम भाव पर सप्तम भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं, जिससे इनका वैवाहिक जीवन शुरू में बहुत सुखद रहा गुरु ग्रह की वजह से। परंतु चंद्र और शुक्र दोनों ही पीड़ित हैं। कुंडली के अंदर चंद्र का चंद्र ग्रहण योग बना हुआ है, चंद्र के साथ राहु विराजमान है और केतु की दृष्टि पड़ी हुई है और सप्तम भाव में शुक्र पीड़ित हैं। शुक्र जो है सूर्य से पीड़ित हैं और राहु से पीड़ित हैं। राहु की पंचम दृष्टि भी शुक्र पर पड़ रही है। इस प्रकार शुक्र सूर्य से और राहु से पीड़ित हैं। चंद्र और शुक्र दोनों ही ग्रह पीड़ित हो गए, कमज़ोर हो गए। इस वजह से 3 में से 2 ग्रह जो वैवाहिक सुख के कारक होते हैं वो पीड़ित हैं और
वैवाहिक सुख को हम 3 भावों से देखते हैं, पंचम भाव, सप्तम भाव और द्वादश भाव। द्वादश भाव में शनि विराजमान है और मंगल की दृष्टि पड़ी हुई है। इस प्रकार से द्वादश भाव अशुभ फल देने वाला हो गया और पंचम भाव में कोई ग्रह है नहीं और पंचम भाव पर केतु की दृष्टि विराजमान है और गुरु की दृष्टि विराजमान है। तो इस प्रकार से पंचम भाव पर भी पाप ग्रह की दृष्टि पड़ गई और सप्तम भाव में सूर्य शुक्र का अशुभ योग बन गया, कलेश कारक, कष्ट कारक, और शुक्र बुरी तरह से पीड़ित हो गए सूर्य से और राहु से। सप्तम भाव में सूर्य का होना स्वयं ही कलेशपूर्ण स्थिति को उत्पन्न करता है और शुक्र और चंद्र पीड़ित होने से और सप्तम भाव और पंचम भाव पीड़ित होने से और द्वादश भाव पीड़ित होने से इनका वैवाहिक जीवन कलेशपूर्ण हो गया। बाद में धीरे धीरे और तलाक की स्थिति पर पहुंच गए और बाद में इन्होंने तलाक ले लिया। इस प्रकार कुंडली में जब 3 ग्रह जितने ज़्यादा शुभ होते हैं उतना ही ज़्यादा शुभ वैवाहिक जीवन की प्राप्ति होती है और जितने ही 3 ग्रह चंद्र, गुरु और शुक्र पीड़ित होते हैं उतना ही वैवाहिक जीवन दुखद और कष्टकारक होता है। और 3 भाव, पंचम भाव, सप्तम भाव और द्वादश भाव जितने अच्छे होंगे उतना ही वैवाहिक जीवन सुखद होता है और जब ये पीड़ित होते हैं ये 3 भाव तो वैवाहिक जीवन कष्टपूर्ण और दुखद हो रहता है। इस प्रकार श्री राजेश खन्ना जी का प्रारंभिक वैवाहिक जीवन अति शुभ रहा गुरु की दृष्टि के कारण, परंतु बाद में धीरे धीरे वैवाहिक जीवन कष्टपूर्ण हो गया और तलाक हो गया। यह था श्री राजेश खन्ना जी की कुंडली का विश्लेषण, जिसमें आज हमने तलाक योग पर चर्चा की।